हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरुष नेचुरल फिजिक्स में। आज हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखेंगे कितने होते हैं और काइनेमेटिकल इक्वेशंस के प्रूफ सीखेंगे दो मेथड से। क्लियर हुआ? वैसे तीन मेथड होते हैं, लेकिन तीसरा मेथड मैं आपको तब सिखाऊंगा जब हम ग्राफ वगैरह सीखने लगेंगे। पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है, इस तरह के जब ग्राफ सीखेंगे तब हम वहां पे ग्राफिकल मेथड से भी काइनेमेटिकल इक्वेशन प्रूफ करेंगे। और आज सिर्फ दो मेथड से प्रूफ करेंगे, एक जनरल मेथड और एक कैलकुलस मेथड। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। यहां मैंने हेडिंग लिख दिया है काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, इस हेडिंग में भी एक बहुत स्मार्ट चीज छुपी हुई है। कभी कभी सवाल यह पूछा जाता है कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस किस तरह के मोशन के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखना, अगर मोशन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन होगा तभी ये काइनेमेटिकल इक्वेशन काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के लिए नहीं करेंगे। तो ये सवाल जो है मैंने एक कंपटीशन में देखा था, पूछा गया था कि काइनेमेटिकल इक्वेशन किस तरह के मोशन के लिए अप्लाई किया जाता है या एप्लीकेबल होता है। तो याद रखना, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैंने ये इक्वेशन लिख दिए। आप ऑलरेडी 9th वगैरह में या 10th वगैरह में ये पढ़ चुके हैं। ठीक, अच्छा, तीन इक्वेशन सबको मालूम है। अब पढ़ते हैं जरा चौथा इक्वेशन भी काइनेमेटिकल का होता है, उसको हम बोलते हैं एस, डिस्प्लेसमेंट टीएथ सेकेंड में, टीएथ, ध्यान से देखना, टीएथ सेकेंड में। अब ये टीएथ सेकेंड क्या है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। जैसे हम बोलते हैं ना, हम ये कहते हैं कि 5 सेकंड में बाइक कितनी दूर गई या बॉडी कितना दूर गया, तो 5 सेकंड में दैट इज नॉट टीएथ। अगर मैं ये बोलूं 5वें सेकंड में कितना गया, दैट इज टीएथ। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, सो डोंट वरी। एस टीएथ इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है u प्लस एक्सिलरेशन बाई 2 और 2t माइनस 1। तो ये देखिए आपके पास ये चार फॉर्मूले हैं, यही होते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस। इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप इन इक्वेशंस को ऐसे देखते होंगे, मतलब इन इक्वेशंस को आप कुछ इस तरह से देखते होंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at। पहला वाला फॉर्मूला तो ऐसे ही देखते होंगे आप। दूसरे वाले फॉर्मूले में आप कुछ ऐसा देखते होंगे, x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसा। ये देखिए दूसरा वाला फॉर्मूला कहीं कहीं बुक में ऐसा लिखा होता है। ठीक है, तो इसको देख के ऐसा लगता है कि यार ये कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, बट नॉट एट ऑल, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को आप एक्स नॉट को इधर भेज देंगे तो यही सेम फॉर्मूला आपको ऐसा भी दिखता होगा, x0 प्लस ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये देखिए ऐसे दिखता होगा। ठीक, और तीसरा फॉर्मूला आपको ऐसा दिखता होगा, तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a, s की जगह x माइनस एक्स नॉट, और चौथा जैसा है वैसा है। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्मूले आपको ऐसे भी दिखाई देते होंगे। ठीक है, तो आज हम सब समझेंगे कि एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ है ना, ये और ये सेम है। क्यों? क्योंकि x माइनस एक्स नॉट क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसे मान लीजिए आप यहां पे थे, अब आप यहां पे आ गए, तो ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल। तो ये x है, x नॉट है और ये x है। मतलब पहले आप यहां खड़े थे x नॉट पे, बाद में आप कहां खड़े हो गए, x पे, तो कुछ बीच में डिस्टेंस कवर किया, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, नॉट डिस्टेंस। तो x0 पे खड़े थे, बाद में हम x पे चले गए, तो बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सीधा डिस्प्लेसमेंट मतलब सीधा लाइन। तो यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, x माइनस एक्स नॉट, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। बड़े वाले वैल्यू को छोटे वाले वैल्यू माइनस कर दो, जो बचेगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो x माइनस एक्स नॉट को ही s बोलते हैं, इसीलिए x माइनस एक्स नॉट कहीं लिखा हो तो समझ जाना वो s है। इतना क्लियर हुआ? तो चलिए अब ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हमारे पास दो मेथड मैं अभी बताऊंगा, तीसरा मेथड अभी नहीं चलेगा। तो पहला मेथड है आपका जनरल मेथड, जनरल मेथड, ठीक है, जनरल मेथड। और दूसरा है कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड। ठीक है,
तो ये दो मेथड आज हम सीखेंगे। तो आप सिर्फ फॉर्मूले लिखिएगा, ये नहीं, ठीक, ये फॉर्मूले आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए प्रूफ करते हैं इनको। कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत सिंपल है। वैसे आप 9th में ग्राफिकल मेथड से सीख चुके हैं, है ना, और अभी तक आप 3 फॉर्मूले सीखे थे, लेकिन याद रखना ये चौथा फॉर्मूला भी होता है, ये भी काइनेमेटिकल इक्वेशन में होता है। तो 9th और 10th में नहीं देते हैं, थोड़ा हायर लेवल आने पर ही देते हैं। तो इस फॉर्मूले को भी हम सीखेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जनरल मेथड क्या है भाई। पहला आपका जनरल मेथड, ठीक है, एक सिंपल मेथड है ये। तो जनरल मेथड क्या है जरा ध्यान से समझना। चलिए मान लेते हैं कि ये देखिए, ये एक पाथ है, एक रास्ता है, और ये ओरिजिन है। ओरिजिन, पाथ का ओरिजिन है, मतलब 0, ठीक है। और मान लीजिए आप किसी वक्त इस पोजीशन पर थे, मतलब आपने अपनी यात्रा शुरू करी इस रास्ते पर, और आप किसी वक्त x0 पोजीशन पे थे, ठीक है। तो जब आप यहां थे तो चलो मान लेते हैं आपकी स्पीड u थी, फिर आप अपनी स्पीड एक्सीलरेशन बढ़ाते जा रहे हैं, आप स्पीड अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और फाइनली चलो मान लेते हैं कि जब आप यहां पहुंचे तो ये पोजीशन हो गया x, और यहां आपकी स्पीड हो गई v। बात समझ रहे हैं? इतना क्लियर हुआ? अच्छा, मैंने क्या कहा फिर से सुन लीजिए। ये ओरिजिन है, ये एक रास्ता है। इस रास्ते में मान लीजिए आपने अपनी यात्रा शुरू की, तो ये ओरिजिन है। ओरिजिन पे आप थे कि नहीं उससे मेरे को मैटर नहीं है। मैं ये मान लेता हूं कि जब आप ओरिजिन से x0 डिस्टेंस पे पहुंचे, ये देखो x0 मतलब क्या, कि ओरिजिन से आप कितनी दूर पहुंचे, x0, है ना, तो आपकी स्पीड कितनी रही होगी, u। और जब आप ओरिजिन से x पे पहुंचे, मतलब यहां से यहां पहुंचे, तब आपका डिस्टेंस कितना हो गया, x। और जब आप यहां से यहां पहुंचे तो आपका डिस्टेंस कितना है, x0। समझ रहे हैं? तो यहां जब आप पहुंचे तो आपकी स्पीड कितनी हो गई, v हो गई, और जब आप यहां पे थे तो आपकी स्पीड कितनी थी, u थी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस समझ गया आप, डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस यहां से मेजर कर रहे हैं, ओरिजिन से। अच्छा, मान लीजिए जब आप यहां पे थे x0 पे, उस वक्त यहीं से मैं टाइम को स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए आपने अपना टाइमिंग यहां से स्टार्ट किया, तो यहां पे टाइमिंग आपका पहला क्या लोगे, 0। फिर इस पोजीशन पर आपका स्पीड u है और टाइम मैंने क्या मान लिया, 0, ठीक। मतलब अब मैं यहीं से कहानी शुरू कर रहा हूं। आप अब यहां से मान लीजिए अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू करते हैं। जब आप यहां पे थे तो कितनी स्पीड में थे, u स्पीड में, और पोजीशन क्या थी, x0 पोजीशन पे थे आप, है ना, और टाइम कितना, 0। अब यहीं से आपने शुरुआत करी, तो यहां तक आते आते, x तक आते आते आपने कितना टाइम कवर कर लिया, t इक्वल टू कितना टाइम लिया, चलो मान लेते हैं t इक्वल टू t टाइम ही लिया। मतलब 0 टाइम से चले और t टाइम में हम x0 से x पे पहुंच गए, या u स्पीड से v स्पीड में पहुंच गए। इतना समझ हुआ, ठीक है। अच्छा, अब फ्रॉम फिगर, यहां मैं कुछ लिखूंगा नहीं थियरी वगैरह, क्योंकि अब हायर क्लास में आ गए, ज्यादा थियरी पे हमको नहीं ध्यान देना है। तो फ्रॉम फिगर मुझे सिर्फ ये बताइए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, होता है कि नहीं। तो एक्सीलरेशन हो गया a, और चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, पहले आप u से थे, बाद में v से, तो v माइनस u अपॉन, बाद में टाइम t है और पहले 0, तो t माइनस 0। मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसको समझा देता हूं। ये देखिए, मान लीजिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन, और आप ओरिजिन से जब किसी पोजीशन x0 पे पहुंचे थे तो आपकी स्पीड u थी, ठीक। और हमने जो मेजरमेंट लेना शुरू किया वो मैंने यहीं से लेना शुरू किया। तो इसका मतलब जब मैं यहां से सारी कहानी शुरू करूंगा तो टाइमिंग 0 लेकर चलूंगा ना, समझ रहे हैं। जैसे आप घर से निकलते हैं, तो घर से निकलने के लिए जब पहला कदम बढ़ाते हैं तो आप कुछ ना कुछ स्पीड लेके निकले। मान लो आप कोई स्पीड लेके निकले, आप 2 के स्पीड में दौड़े, ठीक है। तो मान लीजिए इनिशियल स्पीड आपका एक पोजीशन पे है, तो वहां पे टाइमिंग मैंने क्या मान लिया, 0। तो जहां से आप अपना मोशन किसी स्पीड के साथ शुरू करने जा रहे हो, वहां पे मैंने टाइमिंग 0 ले लिया, ठीक है। और मान लो कहीं आप पहुंचे तो यहां स्पीड v हो गया, और टाइम यहां से यहां तक आते आते टाइम मान लो t हो गया।
ठीक, तो वही कहानी मैंने यहां बताया है आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में। अब अगर आप देखें ध्यान से तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, v माइनस यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो t माइनस 0, तो कितना आ गया, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, at इक्वल्स टू v माइनस यू को इधर भेज दो, तो u प्लस ए टी इक्वल्स टू v, तो इसको अरेंज करके लिख लो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये लो भाई, पहला वाला फॉर्मूला प्रूफ हो गया, है कि नहीं? फर्स्ट वन फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक, देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ उसको ध्यान से देखने पे। अच्छा, अब जो है याद रखना, ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं एक फॉर्मूला लगाऊं v एवरेज का, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, ध्यान से देखना, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अच्छा, एवरेज मतलब v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, आपको याद है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लास्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, चलो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो v एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा? x2 फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कितनी है? x0, फाइनल कितनी है? x, तो मैं यहां फाइनल की जगह x और x1 की जगह x0 लिख सकता हूं। आप देखिए डायग्राम, और अपॉन फाइनल टाइम t2 कितना है? t, और इनिशियल कितना है? 0, तो t माइनस 0। ठीक, तो फाइनल क्या आ गया? v एवरेज इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन t। बताइए, यहां तक समझा? बहुत ही सिंपल है, याद रखना, पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया, अब मैं यहां से दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहा हूं, दूसरा। ठीक है, दूसरा कौन सा? s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आ गया v एवरेज, अब आप t का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनली वी कैन राइट इट एज v एवरेज इनटू टाइम इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट। देखिए इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, इसको अरेंज कर लेता हूं मैं, मतलब x माइनस एक्स नॉट को पहले लिख लेता हूं और v एवरेज को बाद में, और इनटू टाइम। बताइए यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताता हूं। अगर यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन हो, मतलब पहले आप u से स्पीड से जा रहे थे, ठीक है, फिर आप कौन से स्पीड में चले गए? v स्पीड में चले गए, और एक्सिलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। बात समझ रहे हैं? तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन से अगर आप जाएंगे u से v, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा, वो होगा u प्लस वी अपॉन टू। मीन निकालते हैं ना, मीन, जैसे 5 नंबर, जैसे क्लास में 5 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का वेट है 60, एक स्टूडेंट का वेट है 50, एक स्टूडेंट का वेट है 70। ठीक, तो पांचों स्टूडेंट का मीन कैसे निकालते थे? फर्स्ट स्टूडेंट का वेट प्लस सेकेंड स्टूडेंट प्लस थर्ड स्टूडेंट प्लस फोर्थ प्लस 5 डिवाइड बाई 5। तो यहां पे स्पीड कितनी है? u और v, u से कहां तक गए? v, और एक्सिलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। तो एवरेज का u प्लस वी अपॉन टू, ऐसे भी एवरेज निकालते हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, तो देखिए v एवरेज का वैल्यू कितना है? u प्लस वी बाई टू। तो मैं यहां लिख सकता हूं बट v एवरेज इक्वल्स टू u प्लस वी बाई टू। बोलो समझ में आया? देखो मैंने वहां ऑलरेडी समझा दिया। ठीक है, तो v एवरेज का वैल्यू मैं लिख सकता हूं u प्लस वी बाई टू। दोनों का मीन, पहला u था दूसरा v था, तो दोनों के बीच का क्या होगा? एवरेज मीन क्या होगा? तो u प्लस वी बाई टू, दोनों का आधा। बात समझ रहे हैं? तो v एवरेज हो गया u प्लस वी बाई टू। बताइए यहां तक समझा? अब मैं ये सब रब कर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, हाँ, चलिए देखिए ध्यान से। अब इसमें वो जो दोनों इक्वेशन आपके सामने है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है और आपको वापस से फॉर्मूले वगैरह सब मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आपको क्या मालूम? देखिए v एवरेज का वैल्यू कितना है? u प्लस वी बाई टू। तो यहां v एवरेज की जगह लिख दीजिए, तो
तो ये क्या बन गया, x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं, v एवरेज की जगह मैंने क्या लिख दिया, u प्लस वी बाई 2 यहां लिख दिया और इंटू टी। ठीक, अच्छा अब अभी अभी आपने इक्वेशन 1 प्रूफ किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब 1 कौन सा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे हम, जहां पे v देख रहे हैं आप वहां पे u प्लस ए टी हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हो गया x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू यू प्लस v की जगह क्या लिख देंगे, u प्लस ए टी और अपॉन 2 और बाहर मल्टीप्लाई में t। बताइए समझा। अब देखिए ऑलमोस्ट हो चुका है, x0 u प्लस यू 2u प्लस ए टी बाई 2 और इंटू टी। बताइए u और u 2u हो गए। अब t का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x माइनस एक्स जीरो इक्वल टू टी का मल्टीप्लाई किया तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। बताइए इतना समझा। अब x माइनस एक्स नॉट, अब इनको अलग अलग लिख लीजिए, तो 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसल। देखिए क्या बचा, वही फॉर्मूला जो हम प्रूफ करना चाहते थे। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहां पर ये देखो x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू क्या बचा, ut बचा, ut और प्लस हाफ, ये देखो ए टी स्क्वायर अपॉन 2 मतलब हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये देखो फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि नहीं, सेकंड वाला। ठीक, अब आपको लग रहा होगा सर वहां तो s लिखा था, तो मैंने क्या बताया, पहले आप x0 पे थे बाद में x गए, तो x0 और x के बीच का डिस्टेंस मैं कितना ले सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी नॉट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं बेटा डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब x माइनस एक्स जीरो, तो बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, s। तो मैं x माइनस एक्स नॉट, सिंस x माइनस एक्स नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, s, है ना। तो यहां हो गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये लो भाई, ये भी फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो कितना सिंपल है फॉर्मूला प्रूफ करना, क्लियर। तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए अब आते हैं थर्ड वाले इक्वेशन में आते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला इक्वेशन भी बिल्कुल इसी की हेल्प से प्रूफ होगा। इसी की हेल्प से मतलब इन द सेंस, ध्यान से देखो, ये देखो फिर यही फॉर्मूला लगाओ, थर्ड को प्रूफ करना है ना, थर्ड को। चलिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। थर्ड को प्रूफ करने के लिए वंस अगेन v एवरेज इक्वल्स टू x माइनस एक्स जीरो अपॉन टाइम, सेम वही फॉर्मूला जो अभी पहले लगाया था। तो t का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v एवरेज इंटू टी इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, v एवरेज की जगह, सॉरी पहले अरेंज कर लो, x माइनस एक्स नॉट को पहले बुला लो, नहीं जाने दो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही रखो। v एवरेज की जगह क्या लिखोगे, u प्लस वी बाई 2, याद आया कुछ, वेरी गुड, और इनटू t। अच्छा एक बात बताओ, t की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, t की जगह मैं v माइनस यू अपॉन a लिख सकता हूं क्या, और इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट। अब आपको लग रहा होगा सर t की जगह ये कैसे आया, तो ये देखो कहां से, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, तो t को यहां भेज दो, a को यहां भेज दो, तो t इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। तो ये देखो t की जगह v माइनस यू अपॉन ए, तो v माइनस यू अपॉन ए। ठीक, अब u प्लस v और v माइनस यू, तो मैं u प्लस v को v प्लस u तो लिख सकता हूं ना, और अपॉन 2 इंटू v माइनस यू अपॉन ए और इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट। तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a और इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a x माइनस एक्स नॉट। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। ये लो आंसर आ गया। ठीक, और x माइनस एक्स नॉट की जगह क्या लिख देंगे, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट की जगह s। तो यहां लिख सकते हैं कि x माइनस एक्स नॉट क्या है, s है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये देखो ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक,
तो 3 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, चलिए अब आते हैं चौथे फॉर्मूले में। नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से इनको। अब चौथा फॉर्मूला देखते हैं। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल है प्रूफ करना, ठीक है ना। ये सब न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। काइनामेटिक्स बिना इनके अधूरा है। अच्छा, अब इसको मैं रब कर रहा हूं और थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट ला रहा हूं, देखिएगा। अब हमको चौथा फॉर्मूला प्रूफ करना है। चौथा फॉर्मूला है ना, चौथा फॉर्मूला बोले तो एस टीएथ सेकेंड में u प्लस ए बाई 2 और 2t माइनस 1, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ, ध्यान से देखिएगा, सेम वही डायग्राम मैं बना रहा हूं। मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, और आप यहां पे जब थे इस पोजीशन पे, तो चलो मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने जो ट्रेवल किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो है s, और यहां पे जब आप पहुंच गए तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया वो है s। ठीक, अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या, यहां भी s यहां भी s, कुछ तो बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होगा। क्या? समय का। भाई जब आप यहां से यहां तक चले होंगे तो समय कम लगा होगा, और जब आप यहां से यहां तक गए होंगे तो समय ज्यादा लगा होगा। चलो मान लेता हूं यहां तक जाने में आपको t टाइम लगा तो st, और यहां तक मतलब उससे एक कदम पहले मान लो, तो मान लो आप t माइनस 1 पे आए हैं। समझ रहे हैं? तो आपको यहां से यहां तक जाने में st टाइम लगा, मतलब t टाइम में गए आप, और यहां t माइनस 1 टाइम में गए। ठीक, ध्यान समझना, भाई पूरी कहानी समझ में आएगी। तो आपने देखिएगा, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से st का वैल्यू निकालूंगा। वी नो दैट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना। सो st इक्वल्स टू कितना होगा, तो सेम यही टाइम t रहना चाहिए, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, एंड st माइनस 1 कितना होगा, देखो t माइनस 1 भी है ना, तो u और t की जगह, टाइम की जगह t माइनस 1 और हाफ a t माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखना। अब एस टी एथ, टीवां सेकंड, 5वां सेकंड, 6वां सेकंड, 7वां सेकंड, मैं अगर बोलूं 5वां सेकंड, तो 5वां सेकंड समझते हैं आप? 5 सेकंड नहीं, 5वां सेकंड, सिर्फ 5वां, मतलब चौथे से स्टार्ट हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं? चौथे से जो जस्ट स्टार्ट हुआ वो 5वां सेकंड है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो काउंटिंग आपको चौथे सेकंड से करनी है, वो होगा 5वां सेकंड। और मैं बोलूं 5 सेकंड, तो 5 सेकंड मतलब 0 1 2 3 4 5, ये 5 सेकंड है। और 5वां सेकंड मतलब 4 सेकंड खत्म हुआ और चौथे से जस्ट स्टार्ट हुआ, तो वो 5वां सेकंड शुरू हो रहा है। तो उस 5वें सेकंड में, तो ये देखो, तो हम क्या करेंगे, एसटीएथ निकालने के लिए। अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हो तो वहां पे हम लोग nth टर्म निकालते थे, nth टर्म है ना एपी में। तो सेम वही काम कर रहा है, आपको एसटीएथ टर्म निकालना है। तो एस टी माइनस 1, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को माइनस कर दो। नाउ दोनों को माइनस कर दिया, ठीक, मतलब एस टी माइनस 1। तो चलो पहले इसको लिखो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर और माइनस माइनस माइनस, ध्यान से देखना, यहां मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे लिखता हूं, फिर u और फिर t माइनस 1 और प्लस हाफ और फिर at स्क्वायर, ये देखो ऐसा। ठीक, इतना समझ में आया? अच्छा, आपने nth टर्म एपी में पढ़ा होगा कि st माइनस 1 को हम लिखते हैं एस टीएथ टर्म, मतलब आपने वहां ऐसा पढ़ा होगा Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल्स टू nth टर्म, ऐसा फॉर्मूला होता है एपी में। तो यहां पे जो nth टर्म होता है ना वो s का ही होता है, s का nth टर्म। तो उसी के अकॉर्डिंग st माइनस 1 एसटीएथ टर्म। चलो सॉल्व करो। अभी पूरी कहानी समझ में आएगी, जब आप एक एग्जांपल देखोगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा कि फाइनली मैं क्या बोल रहा हूं। तो ut सॉल्व करो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अब सब कुछ ओपन कर दो, माइनस यही रहने दो,
u का मल्टीप्लाई करो तो ut माइनस u प्लस, सॉरी यहां t माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये मत भूलना, यहां देखो, हाँ t माइनस 1 का होल स्क्वायर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस हाफ ए को मैं a बाई 2 बोल दूं, a बाई 2, बात तो एक ही हुई ना, और t माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये लो भाई, इतना आ गया, ठीक है। एक स्टेप और चल देते हैं, तो एस टीएथ इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर माइनस, चलो ध्यान से देखो, अब मैं माइनस का नहीं, इसको भी एक बार ओपन कर लो तब मल्टीप्लाई करो, ut माइनस u, a बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, एटी स्क्वायर बाई 2, फिर a बाई 2 का इसमें करो, माइनस 280 बाई 2 और प्लस a बाई 2, ये आया आपका, ठीक, इतना आया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलो अब यहां इन सब की जरूरत नहीं है, तो देखिए अब क्या करेंगे, अब कैंसिलेशन करो, बस आंसर करीब है आपके, तो एस टी एथ इक्वल्स टू, अब ये सब ओपन कर दो, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस ut माइनस माइनस प्लस u, इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस एटी स्क्वायर मतलब हाफ एटी स्क्वायर, ये हाफ एटी स्क्वायर ये ना, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो माइनस माइनस प्लस 80 और माइनस माइनस, तो माइनस a बाई 2, ये देखो भाई इतना आएगा, ठीक है, इतना आया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ut से ये कैंसिल हो गया, हाफ एटी स्क्वायर से हाफ एटी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक, और कुछ नहीं, तो चलो जो बच गया उसको लिखो, तो एस टी एथ टर्म इक्वल्स टू प्लस का u और प्लस 80 और माइनस a बाई 2, देखो ठीक, बहुत ही सिंपल है, जरा ध्यान से देखना। अब u प्लस, यहां मैं क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहां 2 से मल्टीप्लाई, देखना 80 में मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक, तो a बाई 2 दोनों में दिख रहा है, a बाई 2 दोनों में दिख रहा है कि नहीं, देखो भाई मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो a बाई 2 कॉमन ले लो, a बाई 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, a बाई 2 निकल गया तो 2t बचा और माइनस 1 बचा, और यहां पे एस टी एथ, ये देखो यही तो प्रूफ करना था, ठीक, इतना क्लियर हुआ, तो ये प्रूफ हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसको मैं आपको समझा देता हूं कि ये कहानी क्या है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक, चलिए अब जरा देखिए, अब आपको अच्छा लगेगा जब आप एक न्यूमेरिकल समझेंगे, तब पूरी कहानी समझ में आएगी कि एक्चुअली इस फॉर्मूले का यूज कहां होना है, ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, और एक एक चीज को नोटिस कीजिए, और हाँ नोट्स बनाते जाइए, और यकीन मानिए आपको लगता होगा जेई मेंस में मतलब बहुत हाई फाई चीजें आती हैं और मेडिकल में बहुत हाई फाई नोट्स बनाना है, सब बेवकूफ़ी है, कुछ ऐसा हाई फाई नहीं है, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं यही सब मेडिकल, यही सब उसमें भी आता है, हम आपको भी यहीं पे मेडिकल, यहीं पे आईआईटी जेई मेंस के और इवन एडवांस के, एम्स के, है ना, AIPMT के जो पुराने जमाने में होते थे, अभी तो नीट होने लगा, तो वो सब क्वेश्चन हम लोग यहां करवाएंगे, आप देखेंगे अगर आपको ये सब आता है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो देखिए आप उनको कितना इजीली सॉल्व कर लेंगे, कितना इजीली हैंडल कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन में आपको जरा चौथा फॉर्मूला समझा दूं, अ बॉडी, ध्यान से देखना, अ बॉडी स्टार्ट्स विद इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड with an acceleration of 2 meter per second square and moves 5 second
5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक मूव करता रहा। ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, बुक में डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लिखा होगा, घबराना मत, सेम फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड एंड 5th सेकेंड। देखो कहानी बदल गई। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड एंड 5th सेकेंड। चलो समझो क्या है, पहले 5 सेकेंड में निकालो, 5 सेकेंड में। तो सोल्यूशन में देखो, ध्यान से देखना, पूरी कहानी क्लियर होने वाली है। तो मैं क्या करूं, डिस्प्लेसमेंट क्या क्या गिवन है, चलो फटाफट बताओ मुझे। यू का वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, ए गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम गिवन है आपको 5 सेकेंड। ठीक, पहले 5 सेकेंड के लिए। तो ठीक है, क्या करें बोलो। तो यहां पे हम लोग करने जा रहे हैं फॉर्मूला कौन सा, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगा दो फॉर्मूला। तो S इक्वल्स टू यू कितना 10, टी कितना 5, हाफ इंटू ए कितना 2, टी कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, टी स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 से 2 कैंसिल, और ये 10 5 50 और प्लस 25, 75 मीटर। देख लीजिए ध्यान से, आप 5 सेकंड में, अगर आप 10 के स्पीड में जा रहे हैं, 10 के स्पीड में, और एक्सीलरेटर 2 का बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप 5 सेकंड में 75 मीटर दूर चले जाएंगे। ठीक, अच्छा ये तो समझ गए। अब वो कह रहा कि 5 सेकंड में कितना गए वो मत बताओ, सिर्फ 5वें सेकंड में कितना गए वो बताओ। तो ये देखो, S 5th सेकंड या S 10th सेकंड। क्या फॉर्मूला होता है, U प्लस ए बाई 2t माइनस 1। ठीक, तो S 5th सेकंड, 5वें सेकंड में कितना दूर गए, तो U का वैल्यू 10 प्लस ए का वैल्यू 2, तो 2/2, और 2 इंटू टी का वैल्यू 5वां सेकंड और माइनस 1, तो 10 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 5 5 2 10 माइनस 1 9, तो कितना गया 19 मीटर गया। देख लीजिए, सिर्फ 5वें सेकंड में आप 19 मीटर गए, 19 मीटर। ठीक, अब इसको और क्लैरिफाई मैं करता हूं। 5 सेकंड मतलब क्या और 5वां सेकंड मतलब क्या, मेरी बात ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो ये नोट कर लेना, अब मैं आपको पूरे अच्छे से क्लैरिफाई करके दिखाता हूं। ठीक है, देखिए 5वें सेकंड में कितना आंसर आ रहा है 19 मीटर, ये 19 मीटर में यहां लिख देता हूं, याद रखना। 5th सेकंड में 19 मीटर आंसर आया है, S5 5th। ठीक, ये वाला याद रखना। अब इसी को मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में आता है। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब इसी कहानी को मैं एक ऐसा पाथ पे दिखाता हूं, ये पाथ है। ठीक, तो चलो मान लो यहां 0 से स्टार्ट किया, फिर ये 1 सेकेंड, फिर ये 2 सेकेंड, फिर ये 3 सेकेंड, फिर ये 4 सेकेंड, और फिर ये 5 सेकेंड। ठीक, अगर आपसे कहता है 5 सेकंड में कितने दूर गए, तो 5 सेकंड में आप यहां से यहां तक 5 सेकंड होता है, ये पूरा 5 सेकंड होता है ना, 5 सेकंड है कि नहीं। 5th सेकंड क्या होता है, 5th सेकंड का मतलब चौथा खत्म और 5वां शुरू, मतलब चौथा यहां पे खत्म हो गया। देखो 3 सेकंड है, 3 सेकंड से 4 सेकंड यहां खत्म। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। और 5वें सेकंड में कितना गया, मेरी बात ध्यान से देखना, 5वें सेकंड में मतलब चौथे से जस्ट बाद 5वें सेकंड में, ध्यान से देखो, चौथे के जस्ट बाद क्या आया 5वां। मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। देखो यहां से यहां तक 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, ये कौन सा सेकंड है, यहां से यहां तक ये 5वां सेकंड है। ठीक है, 5वां, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो 5वां सेकंड है, चौथे से लेके 5वां तक। ध्यान समझना, सारी कहानी यही लटकी है। ये देखो 0 से 1 तक कितना सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, और ये है 5 सेकंड, मतलब 5वां सेकंड। तो 5वां सेकंड किसके किसके बीच में है, 4 सेकंड के बीच में है और 5 सेकंड के बीच में है। मेरी बात समझ रहे हो। इसका मतलब अगर 5वां सेकंड
अगर देखो, अगर 5वां सेकंड st है, st मतलब 5 है, ठीक, तो st-1 कितना है? 4। समझ में आई मेरी बात? अभी देखो t और t-1 लिया था मैंने सॉल्व करने पे, तो t अगर 5 है तो एक कम उससे क्या होगा? 4। और फिर आपने देखा होगा हमने ऐसा किया था st-1, तब यहां पे हमको निकला था st सेकंड, निकला था कि नहीं? यही st सेकंड निकला था ना। तो हम क्या करें, यही फॉर्मूला अब यहां अप्लाई कर दें। तो देखिए आपको इसके और इसके बीच में 5वें सेकंड में कितना दूर गए हैं वो निकल के आएगा। तो ये देखो s और tth मतलब 5वां, 5th सेकंड, तो s t मतलब 5वां माइनस s t मतलब 5वां, तो 5 माइनस 1 मतलब 4 सेकंड। समझ रहे हो? तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट 4 लिख दूं, तो देख सकते हैं आप s 5th सेकंड को क्या लिखेंगे? s5 माइनस s4। ठीक, फॉर्मूला लगाओ, कौन सा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, किसमें? s5 में, माइनस s4 में भी कौन सा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो और देखो 5th सेकंड में, 5वें सेकंड में कितना आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पे, ये देखिए s फिफ्थ इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है? u कितना है? 10 है। ये देखो इनिशियल 10 है, तो मैं लिख देता हूं 10 इंटू t कितना लिया है? 5 लिया है, देख रहे हो ना? तो t हो गया 5 प्लस हाफ, a कितना है? 2, और t स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। इतना एक साइड हो गया, इतना हो गया, फिर माइनस, फिर माइनस। चलो फिर u कितना है? 10 इंटू, और t कितना है? t, ये देखो t-1 कितना, t कितना है? 4, तो t की जगह 4, मतलब सारी कहानी 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में है ना। तो 5 सेकंड का वैल्यू इधर माइनस 4 सेकंड वाला वैल्यू, तो देखो ये बीच का बचेगा 10 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू a कितना है? 2, और t स्क्वायर, t कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक, चलो फटाफट सॉल्व करो। ये देखो 10 5 जा 50, डायरेक्ट सॉल्व करूं 10 5 जा 50 और 50 प्लस 25 75 माइनस 10 4 जा 40 और 40 प्लस 16 56, तो s 5th सेकंड। ठीक, माइनस करो, तो s 5th सेकंड का वैल्यू कितना है? 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 5 गया 1। ये देखो 19 मीटर आया कि नहीं आंसर? बात समझ रहे मेरी? इतना क्लियर हुआ? तो देख लीजिए आप, ये देखिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5वां सेकंड मतलब चौथा और 5वें के बीच में। मेरी बात ध्यान सुनना, एक कम लेके करो। 5वां सेकंड मतलब 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में। ठीक, 10वां सेकंड मतलब 10वां सेकंड 9 सेकंड और 10 सेकंड के बीच में। मेरी बात समझ रहे हो? 11वां सेकंड मतलब 10 सेकंड और 11 सेकंड के बीच में। ठीक, 25वां सेकंड मतलब 25th, तो 24 और 25 के बीच में। इतना क्लियर हुआ? तो देख लीजिए सारी कहानी आपके सामने है। तो याद रखना, ये 4 और 5 के बीच में 19 मीटर गया है, और पूरा 5 सेकंड में कितना गया था? 75 मीटर गया था। तो देखिए 5 सेकंड और 5th सेकंड अलग अलग है कि नहीं? इतना क्लियर हुआ? तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है। ठीक, तो ये प्रूव हो गया भाई। चौथा वाला जो इक्वेशन था उसको मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि रियल में उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं, 1 मिनट। इतना समझ में आप सभी को? अच्छा, तो 4 इक्वेशन भी हो गए, मैंने चौथे इक्वेशन को क्लैरिफाई भी कर दिया। अब आते हैं कैलकुलस मेथड। काइनामेटिकल इक्वेशंस को कौन से मेथड से प्रूफ करना है? कैलकुलस मेथड। चलो भाई देख लो कैलकुलस मेथड कितना सिंपल है। कैलकुलस मेथड देखिए, कैलकुलस मेथड में फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, मैं एक चीज आपको नहीं बताया, मैं अभी याद आ रहा है, मैं बता देता हूं। जो फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at, इसको हम बोलते हैं
वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, मत भूलना, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ये 9th में वैसे आपको पढ़ाया गया है। दूसरा इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन या पोजीशन टाइम इक्वेशन, इसका दो नाम है। और तीसरा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन या पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन भी बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, ऐसा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं कैलकुलस मेथड। तो हम लोग पहला फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, फर्स्ट। कौन सा? v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक, तो यहां प्रूफ लिखता हूं मैं, प्रूफ। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप बेसिक मैथ्स मैंने सिखाया है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, वहां आप जाके देखना, मैंने लिखवाया है कि एक्सीलरेशन इज गिवन एज a इक्वल्स टू dv बाई dt। ये मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में भी लिखवाया है, एक्सीलरेशन इज गिवन बाई, या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज गिवन बाई a इक्वल्स टू dv बाई dt। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज गिवन बाई दिस। ठीक, और dt का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a dt इक्वल्स टू dv। अब क्या करें? इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, तो क्या करें इंटीग्रेशन में? ऐसे a dt और ऐसे dv। ठीक, अब देखिए यहां लिमिट लगाना होता है, लिमिट के लिए फिर से इंटीग्रल कैलकुलस मैंने बेसिक मैथ में सिखाया, सीख लेना। अब देखो यहां लिमिट कैसे लगाएंगे। देखो मान लो आप इनिशियली u स्पीड में थे और टाइम था आपका 0। आप u स्पीड से काउंटिंग शुरू हो रही है। ठीक है, u स्पीड से काउंटिंग शुरू, जैसे आप बुलेट फायर करते हो तो बुलेट एक इनिशियल स्पीड लेके निकलता है ना, मेरी बात समझ रहे हो? आप बुलेट फायर करोगे तो बुलेट एक इनिशियल स्पीड लेके निकलेगा। ठीक, तो इसका मतलब वो इनिशियल स्पीड u लेके निकला, तो जब बुलेट तुरंत निकलता है तो वहां पे मैं टाइम क्या लेता हूं? 0। क्यों? क्योंकि वहीं से हम काउंट करेंगे कि यहां से कितना देर लगा बुलेट को वहां तक जाने में। बात समझ रहे हैं? तो अगर इनिशियल स्पीड u है तो चलो टाइम मान लिया 0, और फिर फाइनल स्पीड क्या हो गया? v। तो टाइम कुछ ना कुछ खर्च हुआ ना, तो चलो मान लेते हैं टाइम कितना है? t। तो ये देखो a dt, a क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, तो बचा क्या? dt, और यहां dv, ये तो रहेगा ही। अब बताइए जब टाइम 0 था, dt मतलब टाइम जब 0 था तो dv मतलब वेलोसिटी इनिशियल कितना था? u, और जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी कितना हो गया? v, है ना? ऐसे लगाते हैं लिमिट। ठीक, अच्छा अब dt का वैल्यू क्या होता है? ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है भाई ये प्रूफ करना। a, ठीक, अच्छा dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t होता है, तो मैंने यहां t लिख दिया और यहां 0 से लेकर t तक ये लिमिट लगा दिया। ठीक, अच्छा a आपका बाहर था। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? dv का इंटीग्रेशन v होता है, और u है और लिमिट v है। अब लिमिट में क्या करते हैं? ऊपर का लिमिट माइनस नीचे का लिमिट, तो a बाहर, t। अब ये t को इस t की जगह लिखो तो t सेम ही है, तो जाने दो t ही रहेगा, माइनस ऊपर का लिमिट माइनस नीचे का लिमिट, तो 0 लिखो एक बार t की जगह, तो 0। बच्चों अगर इंटीग्रेशन नहीं समझ रहे तो डेफिनेट इंटीग्रल मैंने पढ़ाया हुआ है, इंटीग्रल कैलकुलस करके आप देखिए बेसिक मैथ्स में, मेरे वीडियो में मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल्स उसमें देके समझाए हैं, तो देख लीजिएगा। अगर आपको आता है तो मच बेटर। अब यहां देखो ऊपर का लिमिट v, तो v ही है, और माइनस नीचे का लिमिट u है, तो u इसकी जगह लिखो, तो v माइनस u। अब ये 80, 0 तो होगा नहीं, तो क्या हुआ? 80 और v माइनस u, तो इसको सही से लिख दो या u को इधर भेज दो, तो u प्लस 80 इक्वल्स टू v, अरेंज कर लो तो v इक्वल्स टू u प्लस 80। ये लो भाई, आ गया फॉर्मूला, प्रूव हो गया। देखो कैलकुलस मेथड से भी आपने सॉल्व कर लिया। ठीक, अच्छा चलिए पहला फॉर्मूला नोट कर लेना अच्छे से। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले में।
ठीक है, दूसरे फॉर्मूले में। चलिए देखिए ध्यान से, पहला फॉर्मूला आई होप आपको डाउट नहीं आया होगा। अगर बच्चों इंटीग्रेशन में डाउट है, कैलकुलस में थोड़ा डाउट है, तो मैंने बेसिक मैथ्स के ऑलरेडी वीडियो इसीलिए मैंने बनाए थे। काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने के पहले मैंने बेसिक मैथ्स ही बनाया, जिससे आपको थोड़ा भी डाउट ना रह जाए। लॉग, एंटी लॉग वगैरह सब कुछ सिखा दिया है। आप बिंदास जाके देखिए, और ढेर सारे एग्जाम्पल से सिखाया है। आप देखते देखते ही सीख जाओगे कहानी क्या है। दूसरा क्या प्रूफ करना है, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई कितना सिंपल है, जरा ध्यान से देखो प्रूफ कैसे करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन एज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब v ds/dt, ठीक है, या dx/dt। मैंने ये भी बताया था, यहां पे s की जगह x भी लेते हैं या d भी लेते हैं। तो ज्यादातर आप बुक में देखोगे कहीं कहीं s लिखा होता है, कहीं कहीं x लिखा होता है। तो s या तो x, ये ज्यादा यहां पे यूज होता है। तो अभी क्या यूज हुआ है, ds, तो ds से काम चलाते हैं। अब ये dt का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v dt इक्वल्स टू ds। v की जगह मैं u प्लस ए टी लिख सकता हूं, सिंस v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अभी अभी मैंने प्रूफ किया था, तो मैंने v की जगह लिख दिया u प्लस ए टी, ठीक, और साथ में dt और इक्वल्स टू ds। ठीक, अच्छा अब इनको ओपन कर दो तो u dt प्लस ए टी dt और इक्वल्स टू ds। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। चलो भाई दोनों साइड इंटीग्रेशन करो। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, u dt प्लस ए टी डी टी इक्वल्स टू ds। ठीक, अब जो कांस्टेंट है बाहर करो, u बदलता नहीं है, u को बाहर कर लो, बचा कितना dt प्लस a बदलता नहीं है, a को बाहर करो, t, टाइम तो बदलता रहेगा dt और ds। ठीक, इतनी कहानी हो गई। अब सेम वही चीज जब टाइम जीरो रहा होगा, dt है ना, यहां भी dt है ना, तो टाइम जीरो रहा होगा, तो मान लो इनिशियल डिस्टेंस कितना रहा होगा, x0 है कि नहीं, मेरी बात समझ रहे हो। और इनिशियल पोजीशन x0 रहा होगा, फिर टाइम जब t हुआ होगा, यहां भी t dt है तो यहां भी टाइम t हुआ होगा, तो यहां पे फाइनल पोजीशन कितना हो गया होगा, x। मेरी बात समझ में आ रही है, ये इससे पहले मैंने बताया था x और x0। ठीक, तो अब क्या करेंगे, फटाफट इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो u dt का क्या होता है, t होता है, और लिमिट 0 टू t प्लस a बाहर, t dt, तो t dt का होगा t स्क्वायर बाई 2। फॉर्मूला बच्चों इंटीग्रल कैलकुलस सिखा चुका हूं, ठीक है, t स्क्वायर बाई 2 और 0 टू t। ds का क्या होता है, ds का s होता है, s, और x0 टू x। ये देखो भाई, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो u, तो पहले ऊपर वाला रखो यहां, तो t तो सेम है, तो t माइनस नीचे वाला रखो तो 0 रखोगे तो t माइनस 0 प्लस a, t ऊपर वाला रखो तो t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस नीचे वाला रखो तो नीचे तो यार 0 ही आएगा। ठीक, फिर देखो ऊपर वाला वैल्यू x रखो इसकी जगह, तो x माइनस नीचे वाला वैल्यू रखो इसकी जगह, तो x0। बच्चों वंस अगेन इसके रेफरेंस के लिए आप इंटीग्रल कैलकुलस का वीडियो देख लेना, मैंने बना दिया है अगर आपको नहीं समझ रहा है तो। अब यहां देखो 0 0 से कोई मतलब है नहीं, तो ये हो गया ut प्लस ये हो गया ए टी स्क्वायर बाई 2, ए टी स्क्वायर बाई 2, तो मैं इसको हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकता हूं, और इधर x माइनस x0, इसको अरेंज करके लिख लो, तो x माइनस x0 इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया ना, यही तो प्रूफ करना था। ठीक, अब x माइनस x0 को क्या बोलते हैं बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लेते हैं दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट s है, तो s इक्वल्स टू इसकी जगह s और ut और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये लो भाई, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए, ठीक, तो कैलकुलस मेथड से आपने दूसरा वाला इक्वेशन भी प्रूफ कर लिया। अब आते हैं तीसरे इक्वेशन पे और फिर चौथे इक्वेशन पे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए,
ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूं जिससे आप एक एक स्टेप समझ सको। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो के बाद बच्चों हम न्यूमेरिकल सीखेंगे, कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल, जो कॉम्पिटिशंस में आए हुए हैं इन फॉर्मूलों से रिलेटेड वो सीखेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा, HC वर्मा का हो, चाहे DC पांडे से हो, चाहे सिंगेश से हो, पास्ट ईयर के IIT के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन, JEE मेन के क्वेश्चन, जो इन्हीं फॉर्मूले से थोड़े रिलेटेड होंगे, मैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, टॉपिक वाइज चलेंगे और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, जिससे मैं पूरा कवर कर सकूं, है ना। तो याद रखना, काइनेमेटिक्स बहुत बड़ा है, इसमें बहुत वीडियो बनेंगे, तो इसलिए आप आराम आराम से सीखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, बहुत काम आएगा। तो भाई तीसरा फॉर्मूला प्रूफ करना है, v² = u² + 2as। बोलो करना है, तो प्रूफ में क्या करें? प्रूफ में इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज क्या आएगा? a = dv/dt। बोलो समझा? ये तो होता ही है ना। अब जरा देखना, ट्विस्ट ला रहा हूं मैं, ट्विस्ट, ds/ds मल्टीप्लाई डिवाइड ds से कहानी बदल गई क्या? ds/dt को एक साथ लिखो, ds/dt, और dv/ds को एक साथ लिखो, dv/ds। देखो, ds/dt को एक साथ लिखा, dv/ds को एक साथ लिखा, और ये एक्सीलरेशन। ठीक है, तो a का वैल्यू मुझे बताओ, ds/dt क्या होता है? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और साथ में dv/ds। बताइए, समझ में आया? बहुत ही सिंपल है यार, ds का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a ds = v dv, है ना। मैंने v की जगह देखो क्या लिखा, a ds = मैंने v की जगह u + at लिख दिया। नहीं, जाने दो, मत लिखो, u + at लिखोगे तो इसके पहले वाला फॉर्मूला आएगा, तो इसका काम यही बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक, चलो जरा इसको भी एंजॉय करो खूब अच्छे से। इंटीग्रेशन किया, a ds = v dv। ठीक, अच्छा, ये a एक्सीलरेशन, a बाहर आ जाएगा, सिर्फ ds, v dv, ये तो ये भी स्पीड या वेलोसिटी सेम है। ठीक, फिर वही कहानी, जब डिस्प्लेसमेंट x 0 रहा होगा, ds मतलब डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जब x 0 रहा होगा तो इनिशियल स्पीड u रहा होगा। याद करो, ऐसा लाइन बनाया था मैंने, ये ओरिजिन, ये x 0, यहां पे u था और यहां पे x था, तो फाइनल स्पीड v था। तो जब x 0 रहा होगा, ds मतलब डिस्प्लेसमेंट, जब लिमिट, लोअर लिमिट x 0 होगा तो x 0 पे स्पीड कितनी रही होगी? u, और जब फाइनल पोजीशन x होगा तो स्पीड कितनी होगी? v। समझ में आया? अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, फटाफट डिफरेंशिएट कर लो। तो a ds का वैल्यू s और x 0 और x = v dv का वैल्यू v²/2, और यहां पे u, यहां पे v, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। a s, पहले x लिखो, x बड़ा वाला लिमिट पहले लिखते हैं ऊपर का, तो s की जगह पहले x लिखा, फिर माइनस छोटा वाला वैल्यू, तो s की जगह x 0 लिखो, और v लिखो बड़े वाले में पहले v²/2, तो v का v ही रहेगा तो v², और माइनस छोटा वाला वैल्यू लिखो तो u²/2। बोलो समझा गया? बहुत ही सिंपल है यार। यहां देखो 2 सेम है ना, तो 2 कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a x - x0। यहां देखो 2 कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, 1/2 कॉमन आएगा दोनों में, 1/2, और 2 का क्रॉस इधर कर दिया, तो बचा क्या? v² - u²। ठीक, अब अरेंज कर लो, तो v² - u² और माइनस u² को इधर भेज दो, तो फाइनली आप चेक कर लो, यही आंसर आएगा, u² + 2a x - x0। ठीक, अब आपको मालूम है x - x0 को क्या बोलते हैं? s बोलते हैं, तो 2as। ठीक, ये मैं आपको समझाने के लिए बार बार ये लिख रहा हूं। ठीक है, अगर आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि x - x0 को हम ऐसे ही बोलेंगे। क्लियर? ये लो भाई, 3 फॉर्मूले हो गए। अब चौथा प्रूफ कर लिया जाए। चलिए देखिए,
चौथा फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप एंजॉय कर रहे होंगे आप, आपको समझ में आ रहा होगा कैलकुलस मेथड भी, ठीक है ना। तो इतने सिंपल तरीके से हम इन सब चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जब हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो आपके और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बच्चों बने रहो कंटिन्यूअसली, इटर्नल प्रोसेस है ये, ठीक है, निरंतर बने रहिए। जब आप कंटिन्यूअसली बने रहोगे ना तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो सीखोगे, गारंटेड है। अच्छा, अब जरा बात कर ली जाए किसकी, चौथे फॉर्मूले की। चौथा फॉर्मूला क्या है, एस टीएथ सेकेंड, टीएथ सेकेंड u प्लस ए बाई टू और कितना 2t माइनस 1। बहुत ही सिंपल है, इसको अब वो बड़ा वाला प्रूफ नहीं करना है। देखो कितना सिंपल है, ध्यान से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज क्या होगा बोलो, v इंस्टेंटेनियस का वैल्यू ds बाई dt, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, है ना, प्रूफ किया था। dt का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v dt इक्वल्स टू ds। मैं v की जगह u प्लस at लिख सकता हूं, लिख दिया, और dt और ds। v की जगह क्या लिखा है मैंने, तो यहां लिख लेना कि v इक्वल्स टू u प्लस at होता है भाई, इसलिए लिखा, ठीक है। अलग अलग करो तो u dt प्लस at dt और इक्वल्स टू ds, ठीक। अरेंज कर लो, ds को पहले लिख लो, तो ds इक्वल्स टू ut dt, सॉरी u dt, बेटा u dt, देखना कंफ्यूज मत होना, u dt प्लस at dt, ऐसा, ठीक। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग, देखो कितना सिंपल है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, चलो चेक करो, देखते हैं। तो ds का इंटीग्रेशन, ds इक्वल्स टू u dt का इंटीग्रेशन, u dt प्लस at dt का इंटीग्रेशन, at dt, ये देखें ऐसा, ठीक। अब कहानी देखिए कितना बदल गया, ध्यान से देखना। t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट st और t माइनस 1 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट st माइनस 1। कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। अरे भाई t टाइम पे st लेना है और t माइनस 1 टाइम पे st माइनस 1 लेना है, ठीक है। और आपको मालूम है कि st माइनस st माइनस 1 अगर ऐसा बन के आएगा तभी तो मैं बोलूंगा stth, अगर ऐसा बन के आया फॉर्मूले में तब। तो ये चीज बनाने के लिए t टाइम पे st और t माइनस 1 टाइम पे, अब देखो यार ds माने क्या, डिस्टेंस। तो पहले टाइम की बात करें, ये dt है, ये dt है, तो पहला टाइम क्या लिया, t माइनस 1। अरे भाई छोटा वाला टाइम लेता है ना पहले, तो t माइनस 1 दोनों dt है ना, तो t माइनस 1 पे डिस्प्लेसमेंट यहां कितना होगा, ds, तो ये होगा st माइनस 1। और t टाइम पे यहां कितना होगा, st। बोलो समझा, ये देखो इनसे मैच करा लो, ठीक, बस हो गया प्रूफ। देखो कितना सिंपल है। अब बताओ ds का क्या होता है, ds का होता है s, और इधर कितना st माइनस 1 और st इक्वल्स टू u, तो बाहर आ गया। तो dt का क्या होता है, dt का सिर्फ t होता है, तो t माइनस 1 और t प्लस a बाहर आ गया, और t dt का होता है t स्क्वायर बाई 2 और t माइनस 1 और t, ये आ गया। अब देखो बड़ा वैल्यू पहले रखो फिर छोटा वाला वैल्यू, तो st रखो s की जगह, तो st माइनस छोटा वाला वैल्यू st माइनस 1, ये देखो आ गया कि नहीं, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे ये दोनों आया ना, और बीच में माइनस होता है ये फॉर्मूले में u। चलो t की जगह t, पहले बड़ा वाला वैल्यू, फिर माइनस छोटा वैल्यू t माइनस 1, ठीक, प्लस a t स्क्वायर बाई 2, तो पहले t रखो, तो t रखोगे तो वही आएगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब छोटा वाला वैल्यू रखो t माइनस 1 रखो इसकी जगह, तो ये आ जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन कितना 2, इतना आ जाएगा, और ऐसा, ठीक। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो, बस हो गया। st माइनस 1 को क्या बोलते हैं बेटा, stth बोलते हैं ना इसको, और इक्वल्स टू, यहां बताओ u
t-1, तो माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टी, और माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक, चलो बताओ, प्लस ए। एक काम कर रही है, जो 2 है ना, 2 इसको मैं बाहर ले लेता हूं, तो a/2 बाहर आ गया। ठीक, तो अंदर क्या क्या बचा, t² माइनस t-1 का होल स्क्वायर, यही बचा। ठीक, यहां से t से ये t कैंसिल, तो s tth इक्वल्स टू, तो ये u का मल्टीप्लाई 1 में किया तो u प्लस a/2, ये देखो a/2। अब बची कहानी ये, इसको सॉल्व कर लें, आंसर हो जाएगा। तो t² माइनस t-1 का होल स्क्वायर क्या होता है, t² माइनस 2t प्लस 1, यही तो होता है। ठीक, तो s tth इक्वल्स टू u प्लस a/2 t², अब ये माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो माइनस t² प्लस 2t माइनस 1, ये आ गया, t² कैंसिल, तो बचा क्या, s tth इक्वल्स टू u प्लस a/2, और यहां बचा क्या, 2t और माइनस 1। ये देखो भाई, आ गया कि नहीं वही फॉर्मूला। ठीक, तो देख लीजिए कितना सिंपल है, कैलकुलस मेथड से चारों फॉर्मूले प्रूफ हो गए। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है बच्चों वो न्यूमेरिकल है। ठीक है, बहुत कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स में आपको सॉल्व कराऊंगा, जो एम्स में, नीट में और जेई मेंस में और जो आपके एडवांस में जितने भी मुझे लगेंगे कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन सम आपको सिखा सकता हूं, वो सब मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा। ठीक है, एक अप्रोच दूंगा और उसके बाद आप अपने पास रेफरेंस बुक रखिए, उनमें से न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिए। इतना क्लियर हुआ? तो मेरे से भी कुछ मेहनत लेते चलिए, आप भी कुछ करते चलिए। यकीन मानिए, एक दिन आप जब खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे तब आपको समझ में आएगा आपने बहुत कुछ सीख लिया है काइनेमेटिक्स में। क्लियर हुआ? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। जय हिंद।